राधे राधे आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साल की सबसे बड़ी एकादशी आने वाली है और आपको तो पता है एकादशी के दिन क्या क्या करते हैं। फिर भी हम आपको ये बताने आए हैं कि एकादशी के दिन क्या होता है और क्या करते हैं। एकादशी वाले दिन वैसे तो 6 जून को एकादशी मनाई जाएगी, पर व्रत 7 जून को रखा जाएगा। और इस दिन आपको 6 जून को भगवान लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने, उनका एक सुंदर सा दरबार सजाना है, फूलों से सजाना है, उनके लिए मिठाई वगैरह जो फल होते हैं वो आप उनकी मनपसंद चीज़ उनको खिलाएं। और श्री राधा रानी को भी साथ में रखें, क्योंकि कान्हा जी श्री राधा रानी के बिना तो कुछ भोग स्वीकार करते ही नहीं है। और तुलसी जी का एक पत्ता वो उनके भोग में जरूर मिलाएं। तो उससे ये है कि जैसे आप एकादशी वाले दिन क्या कर सकते हैं। इस दिन आप ये कर सकते हैं कि सबको जो प्यासे होते हैं उनको ज़्यादा अधिक से अधिक जल पिलाएं। और बाहर भी जुमानों के लिए एक भगोने में एक मिट्टी के बर्तन में चिड़िया होती है जो प्यासे होते हैं, उनको पानी मिल जाएगा एक तरफ से। वैसे तो हम ये काम रोज करते हैं, पर एकादशी वाले दिन आपको ये काम जरूर करना है और भूलना नहीं है। आपको एक बाहर एक मिट्टी का बर्तन रखना है, उसमें जल भर के रखना है और वहाँ पे आपको जितने भी पशु पक्षी है वो उस जल को पिएंगे, आपको लाखों दुआ देंगे। ये एकादशी के दिन करोगे तो आपके कर्म बहुत अच्छे बनेंगे। और 7 जून को व्रत रखते हैं, उस दिन आपको भगवान का स्मरण करना है, जाप करना है, माला जपनी है, भगवान को याद करना है, भजन और कीर्तन करने हैं। और एक भगोनी में एक मटकी में जल भर कर रखना है। और पूजा के बाद आप वो मटका मंदिर में किसी को भी दान कर सकते हैं। जैसे पंडित जी हो गए, जैसे कोई सेवा वहाँ पे कर रहा हो मंदिर की, आप उनको ये दान कर सकते हैं। उनको जल का भरा हुआ मटका आपको उनको देना है, साथ में उनको फल देना है, खरबूजा देना है, आम देना है, आपसे जो बनता है आप वो दान करिए। और इस दिन आपको आशीर्वाद भी लेना है, आपको दान देते टाइम उनसे आपको आशीर्वाद भी लेना है, वो भी आपको आशीर्वाद देंगे, उससे भी आपके बहुत अच्छे कर्म बनेंगे। तो आपको वो चीज़ करनी है जिससे भगवान प्रसन्न हो। आपको प्यासे को पानी पिलाना है। और कोई भी अतिथि कोई भी आए, कोई भी आपसे जल मांगे, आप उनको कभी इनकार मत करना, उनको उसी टाइम आपको जल पिलाना, क्योंकि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाते हैं। तो इसलिए आपको ये काम करना है। एकादशी वाले दिन आपको अपने घर में किसी से झगड़ा नहीं करना है, सबसे प्यार से रहना है और अपने भगवान का स्मरण करना है। और मन में श्रीमन्नारायण, श्री राधे राधे, ये सब आपको बस यही याद रहना चाहिए। और आपको हम ये कहना चाहेंगे, ये एकादशी बहुत बड़ी है। इस एकादशी में आप जितने भी पुण्य करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो यही कहना चाहेंगे हम एकादशी वाले दिन। बहुत से लोग व्रत नहीं रख पाते हैं, समझ सकते हैं, कोई स्थिति आ जाती है जिसका टाइम नहीं, लड़कियों का महिलाओं का कोई टाइम आ जाता है, समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक नारी हूँ और मैं आपको भी ये बताना चाहती हूँ, मैं समझ सकती हूँ। पर आप इसमें निराश मत होइए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने मन में स्मरण करिए राधे रानी का, उनको याद करिए और श्रीमन्नारायण का जाप करिए। एकांत में बैठकर आप उनमें ध्यान लगाइए और आप ज़्यादा से कर्म करिए, आप दान करिए। ये आपका व्रत से भी बढ़कर ऊपर पहुँच जाएगा। तो ये भी एक व्रत बन जाएगा। तो इससे आप निराश मत होइए। भगवान ये नहीं देखता है कि व्रत रख रहे हैं तभी भूखे प्यासे हैं तभी उनको फल मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप अगर अच्छे कर्म करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान यही देखता है, वो अपने भक्त के भाव देखते हैं। तो इसलिए आप अपने भाव बनाए रखिए अपने भगवान के प्रति। तो इसलिए अब निराश मत होइए। अगर आप व्रत नहीं रख पा रहे तो कोई बात नहीं, आप सबको जल पिलाइए, उनकी लाख आशीर्वाद लीजिए उनकी। बस अब कुछ नहीं, आप एकादशी के दिन यही करिए। बस यही कहना चाहेंगे। तो आप अपनी एकादशी धूमधाम से बनाइए। राधे राधे, हरे कृष्णा।